वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जे। आज हम बच्चों कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इसके मॉडल पेपर 1 से लगाकर बच्चों 7 तक के जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा मॉडल पेपर 8 है जो बच्चों ये आपका अंतिम मॉडल पेपर है, यानी हर एक देश भर के सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आपको 8-8 मॉडल पेपर दिए गए हैं। ये आज आपका एंड वाला मॉडल पेपर है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। कक्षा 8 रहने वाली है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। अगर समय की बात करें तो 2 घंटे और 30 मिनट का आपको एग्जाम के अंदर समय मिलने वाला है। साथ ही बात करें ये जो पेपर है ये आपके 80 नंबर का होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है यहाँ पर जिसके अंदर बच्चों 1 से लगाकर 7 तक के जो प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपके 1 नंबर का होगा। तो 7 प्रश्न हैं वो आपके 7 नंबर के होने वाले हैं। पहले सवाल की बात करें, गंगा इज ए, यहाँ पर बोला है कि सेक्रेड रिवर। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है पढ़ करके कि बच्चों यहाँ पर ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये आपके आर्टिकल के ऊपर दिया गया है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें गंगा, तो जब भी किसी रिवर का नाम आता है जो पर्टिकुलर बात की जा रही है तो गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सेक्रेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पवित्र की बात की जा रही। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। तो देखो जब भी किसी नदी का नाम आए उसके पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू मीडिया, यानी यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो आपका मीडिया से रिलेटेड नहीं है। तो आपको यहाँ पर छांटना है। पहला है बच्चों प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट मीडिया, फिर बोला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। तो बच्चों सैटेलाइट नाम का कोई भी मीडिया नहीं होता है, प्रिंट वाला होता है क्योंकि आपके पास जो अखबार आता है वो भी मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक है तो बच्चों आपका इंटरनेट के द्वारा जो भी चल रहा है। सोशल मीडिया है तो वो भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का मीडिया ही है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है वो जो आपका यहाँ पर बच्चों अलग है। पहला है लॉक, नॉट, टॉम्ब और पॉट। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर बात करें लॉक, नॉट, टॉम और पॉट, तो बच्चों यहाँ पर जो टॉम है वो आपका एक अलग साउंड वाला वर्ड है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देयर ए ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड माई होम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे घर के पीछे एक सुंदर क्या है बच्चों, गार्डन है। बिहाइंड यानी क्या होता है, पीछे। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जा रही है। तो बच्चों देयर इज अ ब्यूटीफुल, तो एक ही है यहाँ पर गार्डन, तो क्या आएगा बच्चों, इज। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे एक सुंदर गार्डन है। अगला है यू लाइक टू हेल्प मी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी वर्ब होगी जिसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला है भाई बच्चों की यू लाइक टू हेल्प मी, क्या तुम बच्चों मेरी मदद करना पसंद करोगे। तो बच्चों जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, ऐसे वर्ड हो, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, द कैट इज सिटिंग द ट्री। तो बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बिल्ली है किसी चीज के ऊपर बैठी है। तो आपको बताना है यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा जो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बच्चों अंडर द ट्री, किसी चीज के अगर नीचे है, अंडर का मतलब क्या आएगा बच्चों यहाँ पर नीचे। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर बच्चों किसी चीज के नीचे है और उसको टच नहीं कर रहा है, यानी उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, अंडर का। अगला है प्रेडिडेटर्स किल अदर फॉर फूड। तो यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि प्रेडेटर्स का मतलब होता है बच्चों शिकारी, क्या होता है, शिकारी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो आपका प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या आएगा बच्चों, प्रेडेटर्स हैव टू किल अदर्स फॉर फूड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो शिकारी होते हैं वो भोजन के लिए दूसरों को मार देते हैं। तो यहाँ पर होगा हैज टू। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 8 से लगाकर 11 तक के जो प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको रीड करना है और यहाँ पर जो भी ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर भरना है। कि हॉस्पिटल अस्पताल हो गया, डॉक्टर यानी चिकित्सक, पेशेंट यानी मरीज, मेडिसिन यानी दवाई हो गई, बेटर यानी अच्छा है। तो पढ़ लेते हैं, द एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली। तो सबसे पहले बच्चों किसका प्रयोग करेंगे कि डॉक्टर, क्या आ जाएगा यहाँ पर,
द डॉक्टर एग्जामाइंड, एग्जामाइंड का मतलब होता है बच्चों उसकी देखरेख करना, उसका ध्यान रखना। द डॉक्टर एग्जामाइंड द पेशेंट, किसको देखता है बच्चों, पेशेंट को। केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक। ही गेव हिम सम मेडिसिन, क्या देता है उनको, दवाई देता है। तो सम मेडिसिन यहां पर आ जाएगा, सम मेडिसिन। सून द पेशेंट फेल्ट मच बेटर, क्या आ जाएगा बच्चों कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अगली बात करें यहां पर आपको प्लूरल यानी यहाँ पर इनके बहुवचन बताने हैं। तो बच्चों चलो देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या होगा। तो बच्चों टेक्स है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक्स आ रहा है तो आपको एक्स के पीछे क्या लगा देना बच्चों, हमेशा ES लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर टूथ का मतलब होता है बच्चों एक दांत, अगर एक से ज्यादा दांत है तो उसको बोला जाता है बच्चों टूथ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टीथ हो जाएगा। अगली बात करें राइट द मिसिंग वर्ड, तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं जो मिस है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला वर्ड है ग्लिम्स, क्या आ जाएगा बच्चों, पहले वर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ग्लिम्स बनेगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर DEVELOPED, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डेवलप्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, LOPED डेवलप्ड। अगली बात करें डोंट यूज मोबाइल, कब नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग व्हीकल, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वाइल, अगर कोई काम दो एक साथ कर रहे हैं तो वो नहीं करना है कि डोंट यूज मोबाइल, मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। वाइल यानी इसी दौरान, ड्राइविंग व्हीकल यानी साधन चलाते समय आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर की बच्चों, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके टेंस से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो आप बड़ी आसानी से इनको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो बच्चों सबसे पहले टेंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, जयपुर है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले जयपुर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज द, क्या जाएगा, क्या है, कैपिटल है, किसकी है बच्चों, ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ब्लू द लुक्स स्काई, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा कि स्काई, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है कि द स्काई, बच्चों स्काई यानी आसमान एक ही है तो पहले किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का, द स्काई लुक्स ब्लू, द स्काई लुक्स ब्लू, कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, आसमान है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। अगली बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको रीड करना है और यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पर बात करें, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, व्हीकल यानी साधन की बात हो रही है, डाइट यानी क्या हो गया, आहार, बैलेंस्ड यानी संतुलन, ओवरलोडिंग का मतलब होता है बच्चों अधिक कर लेना, कोई चीज जरूरत से ज्यादा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ऑफ व्हीकल कैन कॉज एक्सीडेंट, तो बच्चों यहाँ पर ओवरलोडिंग यानी जरूरत से ज्यादा, तो पहले में क्या आएगा, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल कैन कॉजेज एक्सीडेंट, यानी ओवरलोडिंग कर लेते हैं व्हीकल को, वो किसके कारण होता है बच्चों, एक्सीडेंट का कारण बनता है। यहाँ पर बोला है कि ए बैलेंस्ड डाइट यानी एक संतुलित आहार, ए बैलेंस्ड डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको संतुलित भोजन करना भी आवश्यक है। बच्चों चलो कर लेते हैं इसके प्रश्न को। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बार्ट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, he told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम, कि बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बार्ट्रम स्ट्रीट में सुरक्षित रूप में खड़ी थी। कार में बैठते हुए उन्होंने ड्राइवर से कहा, सीताराम कृपया गंगा के किनारे से गाड़ी चला दीजिए। ड्राइविंग अप द ट्रांड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंटरडर। आगे बोला गया है कि स्टेट रोड पर गाड़ी चलाते हुए बिपिन बाबू को उस घुसपैठिए पर इतना ध्यान देने का पछतावा हुआ। He had never been to Ranchi, no questions about it. It was inconceivable that he should forget such an accident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu's head had reeled. यहाँ पर बोला गया है कि वह कभी रांची नहीं गए थे, उन्होंने कोई शक नहीं, यह कल्पनीय है कि वह 6-7 पहले घटी ऐसी घटना को भूल जाएं यदि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जब तक कि बिपिन बाबू का सिर चकरा न जाए।
तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया था। अब इसके बेस पे हमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। पहला है वेयर वॉज बिपिन बाबूज कार पार्क, यानी बिपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ पर खड़ी थी, यानी कहाँ पर उसको पार्क किया गया था। तो यहाँ पर है कि बिपिन बाबूज कार वॉज पार्क इन बटरेम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा, यानी पाटरेम स्ट्रीट है लाइट हाउस सिनेमा के वहां उनकी कार पार्क थी। अगला है व्हाट डिड ही टेल सीताराम, उन्होंने सीताराम से क्या कहा या क्या बताया। ही टोल्ड सीताराम टू ड्राइव बाय द गंगा, यानी गंगा के किनारे कार को ले चलो, ड्राइव करो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बच्चों आपका इसका अपोजिट वर्ड बताना है। रिमेंबर यानी याद रखना, इसका बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरगेट यानी भूल जाना, FORGET यानी भूल जाना। अगली बात करें वोट वॉज, देखो अगले सवाल के अंदर हमें बोला गया है पर वोट वॉज अनकंसीवेबल फॉर बिपिन बाबू, यानी बिपिन बाबू के लिए अकल्पनीय क्या था। तो यहां पर होगा कि इट इज इनकंसीवेबल फॉर हिम टू फॉरगेट सच एन एक्सीडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6-7 years अगो, यानी उनके लिए 6-7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसको भूलना अकल्पनीय था। अगला है व्हाट डज ही से अबाउट हिज मेमोरी, वह अपनी स्मृति के बारे में, अपनी मेमोरी के बारे में क्या कहते हैं। ही सेज दैट हिज मेमोरी इज एक्सीलेंट, यानी उनकी जो याददाश्त है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगला है ईयर्स, तो आपको बताना है यहाँ पर बच्चों इसका सिंगुलर बताना है। ईयर्स यानी बहुत सारे साल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर यानी एक साल की बात की जा रही है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दिया गया है। इसके अंदर भी आपके पास एक पैसेज है जिसको पढ़ना है और आंसर करने हैं कि आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिस को पर्सन, ओ यस said the old man in his slippers, he knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she 101 years old। यहाँ पर बोला गया है कि मेरे बंगले वाले घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि यहाँ कोई श्रीमती मैकफर्सन के बारे में जानता है। जी हाँ, चप्पल पहने बूढ़ी व्यक्ति ने कहा। वह उन्हें अच्छी तरह जानता था। उन्हें बताया कि एक प्यारी बुढ़ी महिला, थोड़ी उलझन में रहने वाली, लेकिन उनकी उम्र में ऐसा स्वाभाविक था ना कि 100 वर्ष या 100 वर्ष। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in a time. She was in nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. कि जब घर में आग लगी थी तब वह घर में ही थी। किसी को ठीक से पता नहीं था कि आग कैसे लगी, लेकिन मोमबत्तियों से लग सकती थी। वह बिजली के बजाय मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी। बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आग कैसे लगी उनको नहीं पता था, क्योंकि हमेशा लगता है कि बिजली बहुत महंगी है। दमकल कर्मियों ने उन्हें उस समय रहते बाहर निकाल दिया था। उन्हें, मुझे लगता है कि ये अब नर्सिंग होम है, बर्लिंगटन हाउस में, डोरचेस्टर रोड पर, शहर के दूसरी तरफ। अगला है व्हाई डिड द नरेटर नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, कथावाचक ने बंगले वाले घर का दरवाजा क्यों खटखटाया था। तो यहाँ पर होगा ही डिड शो टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस लेकपर्सन। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चंस के अंदर, जो पहला था कि श्रीमती मैकफर्सन के ठिकाने का पता लगाने के लिए ऐसा बोला था। अगला है व्हाई डिड द ओल्ड लेडी यूज कैंडल्स, यानी जो बुढ़िया थी वो मोमबत्ती का यूज क्यों करती थी। द ओल्ड लेडी यूज्ड कैंडल्स बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑलवेज एक्सपेंसिव, कि जो लाइट है यानी इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, एक्सपेंसिव यानी महंगी है। अगला है यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर, यानी आपको विलोम जेंडर बताना, उल्टा वाला। जेंटलमैन यानी सभ्य पुरुष है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, लेडी के लिए लेडी आ जाएगा, औरत के लिए। वेयर वॉज द ओल्ड लेडी लिविंग देन, यानी यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसके अंदर हमें बोला गया है कि वेयर वॉज द ओल्ड लेडी लिविंग देन, उस समय में बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी। द ओल्ड लेडी वॉज
देन लिविंग एट बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ऑन द डोरचेस्टर रोड। कहाँ पर रहती थी वो बच्चों? जो ओल्ड लेडी थी कि उस समय वह बुजुर्ग महिला डोरचेस्टर रोड पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहती थी। हु हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में बोला गया है कि उसे सही समय पर किसने बाहर निकाला था। द फायरमैन यानी आग बुझाने वाले हैड गोट हर आउट जस्ट इन द टाइम, उन्होंने उसको बाहर निकाला था। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है केयरफुली एंड राइट वन वर्ड बताना है। A form of energy carried out by wires to light or drive। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश उत्पन्न करने या चलाने के लिए ली जाने वाली ऊर्जा का रूप क्या है? तो बच्चों हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर भी एक पैसेज है 21 और 22 के अंदर, उसको पढ़ना है और आंसर करने हैं। पढ़ लेते हैं कि अशोका वॉज ए ग्रेट एम्पेरर। आगे पढ़ लेते हैं बच्चों इसको। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो पहले में बोला कि अशोका वाज ए ग्रेट एम्पेरर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो सम्राट अशोक थे, यानी अशोक एक महान सम्राट थे। he thought that the duty of a great king was to protect the people and safeguard their rights. He gave protection to the public and made arrangements for justice. He instructed his officials to behave properly with the public। उनका मानना था कि एक महान राजा का कर्तव्य जनता की रक्षा करना और उनके अधिकारों को सुरक्षा करना है। उन्हें जनता को सुरक्षा प्रदान की और न्याय की व्यवस्था की। उन्होंने अपने अधिकारियों को उचित व्यवहार करने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने जनता के साथ उचित व्यवहार किया। द engraved the message of justice and non-violence on the pillars and installed them at different places. Some of the pillars tell us about his greatness. He opened hospitals for the infirm and old where good treatment was given to the patients. He also opened hospitals for animals. He was really great as he advocated pity and mercy for all living creatures। आगे यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने न्याय और अहिंसा का संदेश स्तंभों पर उत्कीर्ण कर उन्हें विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाए। उनमें से कुछ स्तंभ उनकी महानता को कहानी बयां करते हैं। उनकी बीमारी और वृद्धों के लिए अस्पताल खुलवाए, रोगियों का अच्छा इलाज करवाया। उन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। वे वास्तव में एक महान व्यक्ति थे। वह महान थे क्योंकि उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के लिए दया और करुणा का समर्थन किया था। What did अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल्स? कि अशोक ने अपने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए थे? तो बच्चों क्या क्या दिया था? अशोका इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपर्ली विद द पब्लिक, यानी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे। What did अशोका थिंक, यानी जो अशोका थे वो क्या सोचते थे? तो सम्राट अशोक की बात करें तो अशोक थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ अ ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, यानी वे क्या करे बच्चों, जो अपनी जनता है यानी अपनी जो जनता है उनको क्या करे, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा दे और उनको उनकी हक दिलाए। अगली बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन जो लास्ट वाला है इसके अंदर उसमें बोला गया है कि द रूलर ऑफ एन एम्पायर। यहाँ पर बोला गया सम्राट का शासक है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एम्परर। क्या हो जाएगा बच्चों? एम्परर यानी सम्राट हो जाएगा। वही वॉज ही रियली ग्रेट, वह वास्तव में महान क्यों थे? तो आपको कारण बताना है। ही वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, यानी वो जितने भी जीवित प्राणी है सभी के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था। What did he do for animals, यानी उन्होंने जानवरों के लिए क्या किया? He opened hospital for animals, यानी उन्होंने जो भी जानवर थे उनके लिए अस्पताल खुलवाया था। अगला है What did अशोका engrave on pillars, यानी अशोक ने स्तंभों पर उत्कीर्ण क्या करवाया था? तो he engraved the message of justice and non-violence, यानी बच्चों जस्टिस यानी न्याय, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पिलर उन्होंने बनवाए थे। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके अंदर आप लोगों को सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको बच्चों ऑर्डर यानी सीक्वेंस में जमाना है। कि हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। द गॉड ऑफ द वाटर अपीयर्ड, जल देवता प्रकट हुए। ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स, वे सोने की कुल्हाड़ी लाए। ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वह रोया और मदद के लिए पुकारा। वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर, एक बार एक लकड़हारा नदी के पास लकड़ियां काट रहा था। तो चलो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें
तो इनको आपको क्या करना है, ऑर्डर से जमाना है। तो सबसे पहले हम अगर इनको एक एक करके जमाने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्या है बच्चों, एक बार एक लकड़हारा था, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। फिर उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो कहाँ गिर गई थी बच्चों, नदी के अंदर गिर गई। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, ही केप्ट क्राइड एंड हेल्प। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो जल देवता थे वो प्रकट हुए और उन्होंने उसको सोने की कुल्हाड़ी ला करके दी थी। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है के अंदर आपको बच्चों अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। इमेजिन दैट यू आर अमीशा थिंगला फ्रॉम बठिंडा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली। मान लीजिए कि आप बठिंडा की अमीशा थिंगला है, अपने दोस्त को एक पत्र लिखकर उस जगह के बारे में बताइए जहां आप हाल ही में गई थी। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसकी बात करें, इसको पढ़ लेते हैं। आपको किस प्रकार से लेटर लिखना है, सबसे पहले जो भी उसका एड्रेस है वो मेंशन करना है कि माय डियर फ्रेंड, जो भी उसका नाम है वो लिख देंगे। आई एम क्वाइट वेल हियर, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव विजिटेड जयपुर रिसेंटली। आई वेंट टू जयपुर विद माय पेरेंट्स। आई शो हवा महल म्यूजियम, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट and city palace. I visited other place of my interest. I felt very happy after visiting natural scenery. He stayed there in a hotel. I have a good collection of many photographs. Convey my regards to your parents. You are sincerely अमीशा थिंगा। कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हाल ही में जयपुर गया था। मैं अपने माता पिता के साथ जयपुर गया था। मैंने हवा महल संग्रहालय, आमेर किला, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस देखा। मैंने अपनी रुचि के अन्य स्थानों का भी भ्रमण किया। प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मुझे बहुत आनंद आया। वह वहाँ होटल में रुके। हमारे पास कई अच्छी तस्वीरों का संग्रह भी है। अपने माता पिता को प्रणाम। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो दूसरा जो लिखा हुआ है कि इमेजिन यू आर अनुप्रिया अनिल, a student of class 8 section B of government senior secondary school, seeker, write an application to the principal of your school to change your section from B to A। तो बच्चों यहाँ पर जो और वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बोला गया है कि मान लीजिए कि आप अनुप्रिया अनिल है जो सीकर के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में सेक्शन बी में पढ़ते हैं। आप अपना प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी कि आपको सेक्शन बी से सेक्शन ए में क्या कर दें, स्थानांतरित कर दें। तो चलो पढ़ लेते हैं। आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर चेंज माय सेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यानी आपका जो सेक्शन है उसको बी को ए में कन्वर्ट कर दे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई ऑब्टेन्ड मोर देन 60 मार्क्स इन द क्लास 7th। ऑल द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60, आगे पढ़ लेते हैं इसको। all the students who secured 60% marks have been promoted to section A of class 8. I wish to complete with those students. Please change my section from 12th 8th B to 8th A and oblique. Thanking you, yours obediently। और नाम आ जाएगा कि मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ कि मैंने कक्षा 7 60% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। जिन विद्यार्थियों ने 60 से ज़्यादा प्रतिशत प्राप्त किए थे उनको सेक्शन बी से सेक्शन ए में क्रमोन्नत या पदोन्नत कर दिया गया था। मैं भी उन्हीं विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। मेरा कृपया 8वीं कक्षा में सेक्शन बी को ए में बदल दे। अंतिम सवाल की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पर देखो आपको दो, पहला तो दिया गया है आपको बच्चों ए पिकनिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है यानी निबंध लिखना है। दूसरा बच्चों यहाँ पर ग्रेडी, यहाँ पर देखो किसकी कहानी दी गई है, हैविंग ए हैंड के ऊपर बच्चों आपको यहाँ पर देखो एक तो ग्रेडी मेन देर का और एक हेन मुर्गी के ऊपर आपको क्या देर का बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी है जिसको आपको बनाना है। तो चलो बच्चों इनको पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करें, अ पिकनिक इज अ चेंज इन आवर डेली लाइफ। इट वाज संडे, द वेदर वाज वेरी फाइन, देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक नियर द कैनल। ही वेंट टू द मार्केट, ही परचेज्ड स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स, नमकीन एक्सेट्रा। अगला बोला है वी स्टार्टेड ऑन आवर बाइसिकल, वी रीच्ड द कैनल, ही took rest for some time, we prepared tea, we played kabaddi for about an hour, we bathed in the canal, we were happy, we were hungry, we took food together, we sang songs in evening, we returned home, we were happy। ये पिकनिक हमारे जीवन में एक बदलाव लाती है। रविवार का दिन था, मौसम बहुत सुहावना था, आसमान में बादल थे। हमारे दोस्तों ने नहर के किनारे पिकनिक पर जाने का फैसला किया। हम बाजार गए, हमने मिठाइयाँ, बिस्किट, फल और नमकीन खरीदे। हम साइकिलों पर सवार होकर निकले, नहर तक पहुँचे, थोड़ी देर आराम किया,
चाय बनाई, करीब 1 घंटे के बाद कबड्डी खेली हमने, नहर में नहाए, भूख लगी थी, सबने साथ में मिलकर खाना खा रहे, गाने गाए और शाम को हम घर पे लौट आए थे और हम सभी वी वर वेरी हैप्पी। अगली बात करें यहाँ पर, तो जो दूसरा दिया गया है बच्चों यहाँ पर ए ग्रेडी मैन एंड ए मुर्गी। तो बच्चों यहाँ पर ग्रेडी का मतलब बच्चों होता है लालची आदमी की बात हो रही है, और एक कहती है बच्चों यहाँ पर मुर्गी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, ही वाज वेरी ग्रेडी, ही हैड ए वंडरफुल हैंड, इट लेड ए गोल्डन एग डेली, ही was not satisfied with an golden egg daily, he wanted to have all the eggs, he thought of a plan, he wanted to kill it, he brought a sharp knife, he was very happy, he cut the stomach of the hen, he found nothing, there was no egg in the stomach of the hen, he repented very much, he was very sad। moral है greedy is scarce। कि एक समय की बात है, एक आदमी था, वह बहुत लालची था, उसके पास एक अद्भुत मुर्गी थी, वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी, वह एक अंडे से संतुष्ट नहीं था, वह सारे अंडे पाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई, वह मुर्गी को मारना चाहता था, वह एक तेज चाकू लाया, वह बहुत खुश था, मुर्गी का पेट चीर डाला, उसे कुछ नहीं मिला, मुर्गी के पेट में कोई अंडा नहीं था और वह पछतावा हो और वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ। मोरल है कि लालच एक अभिशाप है, यानी ग्रीडी इज कर्स। बच्चों ये हमारा कक्षा 8 का इंग्लिश का अंतिम मॉडल पेपर 8 था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, आप उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और गणित के अंदर 8 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।